विशाल स्टेडियम के अंदर एक हेक्सागोनल जादुई बैरियर से सुरक्षित, जो आसमान तक फैला हुआ है, तीसरे साल के आइस कोर के लिए फाइनल मैच होता है। अखाड़े में डोलोरेस और उसका विरोधी गोलियत नाम का एक छात्र दोनों एक जबरदस्त लड़ाई के बाद थक गए हैं और हाँफ रहे हैं। गोलियत के चेहरे पर पूरी तरह से अविश्वास और भ्रम का भाव है। कांपते हुए वो अपनी बची हुई थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठा करता है, ये कहते हुए कि वो एक चौथा सर्कल का जादूगर, जिसे सभी प्रोफेसर मानते हैं, डोलोरेस और उसके दिव्य जादू से कभी नहीं हार सकता। हालांकि जैसे ही वो अपना वाक्य पूरा करने की कोशिश करता है, उसकी ताकत जवाब दे देती है और वो जमीन पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। डोलोरेस हैरानी से देखती है जब उसका विरोधी गिरता है। तीव्र लड़ाई के अंत में डोलोरेस दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मुट्ठी भींचती है। तीसरे साल के आइस्कोर का विजेता घोषित होने के बाद 9-10 स्टेडियम में भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती है, उसका नाम जपते हुए। थोड़ी देर बाद लाउडस्पीकर घोषणा करते हैं कि अंतिम कार्यक्रम समापन समारोह जल्द ही शुरू होगा। सभी छात्रों और मेहमानों से अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहा जाता है। एक पोडियम पर खड़े होकर वाइस प्रिंसिपल वेंसी मॉर्ग भीड़ को संबोधित करते हैं, अपना परिचय समारोह के मेजबान के रूप में देते हैं। वाइस प्रिंसिपल वेंसी मॉर्ग पूरे छात्र समुदाय के सामने खड़े होते हैं। अपना भाषण शुरू करते हुए सभी कोलोसियो अकेडमी के छात्रों से कहते हैं कि वो उनसे प्यार और सम्मान से बात करते हैं। स्टैंड में बैठे छात्र आश्वस्त नहीं हैं, वे आपस में फुसफुसा रहे हैं। एक उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाता है, दूसरा व्यंग्य से उससे प्यार के विचार को खारिज कर देता है और तीसरा एक सामान्य लेक्चर की उम्मीद करता है, क्योंकि वे सभी मानते हैं कि वो छात्रों से नफरत करते हैं। वेंसी आगे बढ़ते हैं, छात्रों को ये खुले तौर पर स्वीकार करके आश्चर्यचकित करते हैं कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि वे उन्हें पसंद नहीं करते और उन्हें परेशान करने वाला पाते हैं। वो बताते हैं कि उनका कठोर व्यवहार जानबूझकर था, उन्हें अकेडमी के सुरक्षित ठिकाने को छोड़ने के बाद आने वाली कठिन यात्रा के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। वो कहते हैं कि उनका लक्ष्य उन्हें ज्ञान और शक्ति देना है, ताकि वो किसी भी कठिनाई और विपरीत परिस्थिति से उभर सकें। हालांकि एक खास छात्र से मिलने के बाद उनका दृष्टिकोण बदल जाता है, एक ऐसी मुलाकात जिसने उन्हें कई बातें महसूस कराईं। उनके दिमाग में विकीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण पल कौंधते हैं। एक गरीब लड़का जो प्रोफेसर सैंडी के सामने उन छात्रों के लिए खड़ा हुआ था जो अपनी फीस नहीं दे सकते थे। वेंसी का अपना डर और गुस्सा जब विकीर एग्जाम के दौरान फंस गया था, गेट खोलने के लिए चिल्ला रहा था, और आखिर में उसकी राहत और आभार जब उसने विकीर को घायल प्रोफेसर सैंडी को सुरक्षित जगह पर ले जाने में मदद की। इन अनुभवों के जरिए वेंसी बताते हैं कि उन्होंने एक प्रोफेसर होने के नाते एक ज़रूरी सबक सीखा है कि एक स्टूडेंट को सच में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सिर्फ दूसरे स्टूडेंट से ही मिल सकता है। वर्तमान में लौटते हुए वो उस बिना नाम वाले स्टूडेंट को दिल से धन्यवाद देते हैं। उनकी आवाज़ नर्म हो जाती है जब वो उनके भविष्य के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि कोई भी मुश्किल जो उन्हें पीछे धकेलती है, वो एक ऐसी हवा में बदल जाएगी जो उन्हें आगे बढ़ाएगी। वो चाहते हैं कि सूरज हमेशा उन पर प्यार से चमके और बारिश होने पर भी इंद्रधनुष दिखाई दे। उन्हें उम्मीद है कि जो दुख भरे दिन उनके जीवन में आएंगे, वे उन्हें खुशियों के दिनों से भी ज्यादा आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भीड़ में से सुनते हुए सिनक्लेयर का चेहरा गंभीर और सोच में डूबा हुआ है। उनके शब्द साफ तौर पर उसे छू रहे हैं। सबसे जरूरी बात, वो प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन प्यार, शांति, आशा और उपलब्धियों से भरा हो। वो ये कहकर बात खत्म करते हैं कि उन्होंने पिछले साल बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें धन्यवाद देते हैं। फिर सम्मान के आखिरी भाव के रूप में वो सभी स्टूडेंट्स को गहरा प्रणाम करते हैं। वाइस प्रिंसिपल वेंसी के अप्रत्याशित रूप से भावुक भाषण के बाद स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। स्टैंड में बैठे स्टूडेंट्स भावुक हो जाते हैं। पिग्गी, ट्यूडर और सैंचो सभी खुलकर रो रहे हैं। पिग्गी ये जानकर हैरान है कि प्रोफेसर वेंसी इतने प्यार भरे शब्द बोल सकते हैं, जबकि ट्यूडर मजाकिया अंदाज में कहता है कि किसी और ने उनके लिए भाषण लिखा होगा। सैंचो खुद को शांत रखने की कोशिश करता हुआ बड़बड़ाता है कि योद्धा रोते नहीं हैं। इसके बिल्कुल विपरीत बियांका चुप और शांत रहती है। उसका बिना प्रभावित होने वाला चेहरा अपने दोस्तों को चुप रहने के लिए कहता है। डलोरेस भी साफ तौर पर भावुक है। वो सोच विचार कर कहती है कि प्रोफेसर के मन में साफ तौर पर बहुत कुछ चल रहा है। उसके बगल में बैठी लड़की जोर जोर से रो रही है और मानती है कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई है।
फिर रोने वाली लड़की डोलोरेस की ओर मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो वही स्टूडेंट है जिसका जिक्र वेंसी ने किया था, क्योंकि उसने ही उनसे सबसे ज्यादा बात की थी। हैरानी की बात यह है कि डोलोरेस चुपचाप इससे इनकार करती है, ये कहते हुए कि उसे नहीं लगता कि वो है। पास से सुनते हुए वकील सवाल पर सोचता है, उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद है और उसके चश्मे के पीछे उसकी लाल आंख चमक रही है। डोलोरेस चुपचाप सोचती है कि वो कौन था जिसने जिद्दी प्रोफेसर की आंखें खोलने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही वेंसी पोडियम से दूर जाता है, हेडमास्टर विंस्टन उसे रोकते हैं, उसके कंधे पर थपथपाते हैं और उसे अच्छे काम और एक मार्मिक भाषण की बधाई देते हैं। हालांकि वेंसी तारीफ से पीछे हट जाता है, उसके चेहरे के भाव समझ से परे हैं। विंस्टन उसे सोच भरी नजर से जाते हुए देखता है, फिर खुद स्टेज पर जाता है। माइक्रोफोन के पास आते हुए हेडमास्टर विंस्टन अपना भाषण शुरू करते हैं। वो अपना परिचय देते हैं और मजाक में कहते हैं कि वाइस प्रिंसिपल ने इतना बढ़िया भाषण दिया कि अब उनके लिए बोलना मुश्किल होगा। वो कहते हैं कि उन्हें कुछ बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी। फिर कुछ आम सलाह देते हुए कहते हैं कि हर पल अपना बेस्ट करें। फिर उनका लहजा बदल जाता है, जो ज़्यादा पर्सनल और गंभीर हो जाता है। वो बताते हैं कि पिछले कई महीनों में वो अकेडमी छोड़कर शांति खोजने गए थे, क्योंकि मैना ओवरलोड नाम की एक पुरानी बीमारी के कारण उनकी सेहत खराब हो गई थी। विंस्टन समझाते हैं कि अपनी सेहत खोने के बाद ही उन्हें सच में एहसास हुआ कि आज का पल कितना कीमती है। वो यकीन के साथ कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वे कब मरेंगे, कल नहीं, अगले घंटे नहीं, यहाँ तक कि अगले सेकंड भी नहीं। वो सभी से हर पल अपना बेस्ट करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो सबके साथ बराबर होती है। हेडमास्टर विंस्टन अपना भाषण उन स्टूडेंट से एक आखिरी दिल से अपील के साथ ख़त्म करते हैं जो अपनी छुट्टियां शुरू करने वाले हैं। वो उनसे आग्रह करते हैं कि वे ये ना भूलें कि ज़िंदगी और समय कीमती हैं, क्योंकि वो उनसे बिना किसी पछतावे के जीने की गुजारिश करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि वे कल या अगले ही पल मर सकते हैं। उनके शब्द सबसे भयानक तरीके से बीच में ही कट जाते हैं। एक बड़ा खतरनाक दिखने वाला बैंगनी रंग का चाबुक जैसा टेंटिकल अचानक आगे बढ़ता है और सीधे उनकी छाती में घुस जाता है, जिससे खून हवा में फैल जाता है। उनकी आंखें पूरी तरह सदमे और अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनसे जिंदगी खत्म होने लगती है। पूरा स्टेडियम अफरा तफरी में डूब जाता है। स्टूडेंट्स हैरान होकर चुपचाप देखते रहते हैं, उनके चेहरों पर सिर्फ डर का भाव है। पिगी, ट्यूडर और सैंचो डर के मारे जम गए हैं, जबकि बियांका, डोलोरेस और उसके बगल वाली लड़की सिर्फ घूर रही हैं। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गई हैं। विंस्टन विकर, जिन्होंने कई आपदाओं को पहले ही देख लिया था, इस अचानक क्रूर हमले से पूरी तरह हैरान है। विंस्टन बहुत सारा खून खांसते हैं, क्योंकि बैंगनी टेंटिकल उन्हें आसानी से हवा में उठा लेता है। फिर हमलावर उन्हें जोर से घुमाता है और फिर अविश्वसनीय ताकत से पत्थर के स्टेज पर पटक देता है, जिससे जमीन टूट जाती है और एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। वो टूटे फूटे और खून से लथपथ पड़े हैं, अभी भी होश में हैं, लेकिन असहनीय दर्द में हैं। उनके गले से दर्द भरी चीख निकलती है। जैसे ही वो चीखता है, एक काली परछाई जैसी आकृति उसके टूटे हुए शरीर के पास खतरनाक तरीके से उतरती है। हमला अभी शुरू ही हुआ था। इस अफरा तफरी के बीच हेडमास्टर विंस्टन की सजी हुई तलवार टूटी हुई जमीन पर पड़ी रह जाती है। ऊंची हील वाली एक परछाई जैसी आकृति पास आती है और उसे उठा लेती है। हमलावर मिस ओरोबोरिस निकली। उसकी आंखों से उसके अजीब मास्क के पीछे से एक खतरनाक बैंगनी रोशनी चमक रही थी। जीत की मुस्कान के साथ वो घोषणा करती है कि उसे आखिरकार अपना इनाम, चाबी विंटर स्वॉर्ड ऑरवेल, मिल गया है। उसकी जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि गुस्से में वेंसी मॉर्गन उसका नाम चिल्लाता है, कसम खाता है कि वो अब और आगे नहीं जाएगी। वो और कई दूसरे प्रोफेसर अपनी तलवारें निकालते हैं और लड़ने के लिए तैयार होकर उसकी ओर बढ़ते हैं। वेंसी के चेहरे पर सिर्फ डर और अविश्वास था। वो गिरे हुए हेडमास्टर को देखता है। ये देखकर हैरान था कि विंस्टन जैसा एक बेहतरीन तलवारबाज इतनी जल्दी हार सकता है, यहाँ तक कि घात लगाकर किए गए हमले में भी। उसका डर जल्दी ही उलझन में और फिर गुस्से में बदल जाता है, जब वो ओरोबोरस की कलाई पर एक जानी पहचानी दिखने वाली हरी कंगन देखता है, जिसमें एक बैंगनी रत्न लगा था। उसे एक परेशान करने वाली निश्चितता के साथ एहसास होता है कि उसने ज़रूर स्कूल अधिकारी का भेष बदला होगा, ताकि उनकी सुरक्षा को चकमा देकर अखाड़े में घुस सके, और वो उस चूक को कोसता है जिससे ऐसा हुआ। खुद को संभालते हुए वेंसी उस हत्यारे का सामना करता है। वो चिल्लाता है कि भले ही उसका घात लगाकर किया गया हमला सफल हो गया हो, लेकिन वो अकेडमी से जिंदा नहीं जाएगी।
अपने हाथ में एक चमकता हुआ नीला जादुई घेरा बनाते हुए वो घोषणा करता है कि ये स्कूल एक ऐसी संस्था है जो मार्शल आर्ट्स के शिखर का सम्मान करता है। अपनी आंखों में शक्ति की चमक और 2 अन्य दृढ़ प्रोफेसरों के साथ वो घोषणा करता है कि ताकत के मामले में वे असल में एक सेना है और उसके पास उन सभी को अकेले हराने का कोई मौका नहीं है। मिस ओरोबोरस एक डरावनी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान दिखाती है और ठंडे लहजे में वेंसी से पूछती है कि क्या उसने सच में कहा था कि वो अकेली है। वेंसी रुक जाता है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे लुढ़कती है। जब वो उसे पूरी उलझन में देखता है, उसके शब्दों का मतलब समझ नहीं पाता था। अचानक एक जोरदार ताकत अखाड़े की सुरक्षा पर हमला करती है। स्टेडियम की रक्षा करने वाली नीली षटकोणीय जादुई बाधा जोर से टूट जाती है, असंख्य रोशनी के टुकड़ों में बिखर जाती है। वेंसी आसमान की ओर देखता है, बैरियर के विनाश को रोकने में लाचार। जैसे ही भीड़ घबराहट में चीखने लगती है, हत्यारा पागलों की तरह हंसती है, अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक लेती है। वो मानती है कि उसे उनके डर की आवाज बहुत पसंद है। फिर एक बदलाव शुरू होता है। उसके बालों का रंग बदल जाता है, सफेद से चमकीला बैंगनी हो जाता है, जैसे ही वो आंखों पर बंधी पट्टी वाला मास्क अपने चेहरे से हटाती है, जबकि वेंसी उसे देखता रहता है। वेंसी जम जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से सदमे से भरा होता है जब वो अपने सामने खड़ी महिला को पहचान लेता है। हत्यारा अपनी असली पहचान बताती है। वो असल में प्रोफेसर सैडी है, एक जंगली पागलपन भरे भाव के साथ। एक अजीब सा एक्सप्रेशन बनाते हुए, अपनी जीभ बाहर निकालकर और चमकती हुई बैंगनी आंखों से घूरते हुए वो लापरवाही से अपने कलीग को नाम से बुलाती है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।